कि देखिए शराब घोटाले के बाद केजरीवाल का रिकॉर्ड एकदम गिर चुका है। आज में बीजेपी दफ्तर एक होती है, दिल्ली में दो क्यों है, ये तो बता दें। 8 करोड़ 500 रुपए आए थे जमुना साफ करने के लिए, जमुना साफ हो गई। ये बताइए वो पैसा कहाँ गया? ठीक है, उसके बाद आप सीएम आवास, ठीक है, सीएम आवास में आप 52 करोड़ रुपए जो रेनोवेशन होता है उसमें आप लगा देते हैं। ठीक है, ये बताइए वो पैसा कहाँ से आया? ये बताइए। और जिसकी केवल 2 स्टेटों में सरकार है, पंजाब और दिल्ली में, वो 45 करोड़ रुपए जो गोवा चुनाव में खर्च करता है, वो पैसे कहाँ से आए? 152 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? और ये अडानी का मामला क्या है? और 100 करोड़ 1000 करोड़ का गिफ्ट दिया गया हाथी की शादी में। कुछ बता दो यार कुछ। पैसा जो होता ना वो केवल सरकार की नज़र में कभी खर्च नहीं होता, केवल पब्लिक की नज़र में खर्च होता है। सरकार वो अच्छी होती है जो पैसे घुमाती है। सुनो, तुमसे बेहतर पप्पू अप्पू गप्पू अप्पू सब और लद जाएगा। सर्कस वर्कस जोकर वोकर सब मुफ्त में सबको चाय मिलेगी, साथ में लंगर सब, खस्ता बस्ता टिक्की विक्की बर्गर वर्गर सब। देश की खातिर छोड़ के आया दुल्हन वुल्हन सब, और साथ मिलाया गैया वैया गोबर वोबर सब। पैरों की मोहताज नहीं है बाटा वाटा सब, और चल जाएंगे चप्पल वप्पल जूता वूता सब। हम मोदी जी की तारीफ करें तो अन्न बकते हैं, हम योगी जी की तारीफ करें तो गोबर बकते हैं, हम राहुल गांधी जी की तारीफ करें तो पप्पू के चमचे हो। ठीक है, अगर हम केजरीवाल साहब की तारीफ करें तो क्या कहेंगे, ये शराबी है। ठीक है, फिर तारीफ करें तो करें किसकी करें? किसी दिल्ली में किसकी सरकार आई? देखिए दिल्ली में कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, कि देखिए शराब घोटाले के बाद केजरीवाल का रिकॉर्ड एकदम गिर चुका है। ठीक है, जिस तरीके उन्होंने शराब घोटाला जिस तरीके के मतलब आया सामने, ठीक है ना, उसके बाद मैं तो ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल के उसमें काम हुआ है, लेकिन इतना भी काम नहीं हुआ जितना मतलब उन्होंने कहा था, उस हिसाब से तो उतना काम नहीं कर पाए। ठीक है ना, कि घोटाला नहीं करा है। ये बताइए 8 का सुनिए, अरे मेरी बात तो सुन, अरे पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन, 1 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए आप। 8 करोड़ 500 रुपए आए थे जमुना साफ करने के लिए, जमुना साफ हो गई। ये बताइए वो पैसा कहाँ गया? ठीक है, उसके बाद आप सीएम आवास, ठीक है, सीएम आवास में आप 52 करोड़ रुपए आप रेनोवेटिंग मतलब जो रेनोवेशन होता है उसमें आप लगा देते हैं। ठीक है, ये बताइए वो पैसा कहाँ से आया? ये बताइए। और जिसकी केवल 2 स्टेटों में सरकार है, पंजाब और दिल्ली में, वो 45 करोड़ रुपए जो गोवा चुनाव में खर्च करता है, गोवा चुनाव में, वो पैसे कहाँ से आए? ये बताइए आप मुझे, इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। सुनो जो रिन्यूअल के लिए पैसा लगाया है, जो बिल्डिंग पे बनाया है, जो ऑफिस बनाया है सीएम ऑफिस, वो अपने संग ले गया। अरे अपने संग में, उन्होंने ये भी बोला था, उन्होंने बोला था कि मैं आम आदमी हूँ और आम आदमी की तरह रहूंगा, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सही है कि इतना पैसा लगाया वो कहाँ लगा? नहीं, पैसा लगा तो पब्लिक का पैसा है। कौन? अच्छा रुकिए, एक अरे पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे पहले मेरी, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए आप। तो पब्लिक का पैसा है, मोदी अपनी जेब से लगा रहा है। आप मेरी बातें नहीं सुने। एक सीएम की सैलरी कितनी होती है? 2.5 लाख 2 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो 52, अच्छा ये वो अपनी सैलरी में से लगाएगा, केवल उसका मतलब सीएम ऑफिस में अपनी सैलरी से लगाएगा, उसकी ऑन प्रॉपर्टी है क्या वो? सर ये जवाब आज में बीजेपी दफ्तर एक होती है, दिल्ली में दो क्यों है, ये तो बता दें। 152 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? और ये अडानी का मामला क्या है? और 100 करोड़ 1000 करोड़ का गिफ्ट दिया गया हाथी की शादी में। कुछ बता दो यार कुछ। सुनो, तुमसे बेहतर पप्पू अप्पू गप्पू अप्पू सब और लद जाएगा। सर्कस वर्कस जोकर वोकर सब, मुफ्त में सबको चाय मिलेगी, साथ में लंगर सब, खस्ता बस्ता टिक्की विक्की बर्गर वर्गर सब। देश की खातिर छोड़ के आया दुल्हन वुल्हन सब, और साथ मिलाया गैया वैया गोबर वोबर सब। पैरों की मोहताज नहीं है बाटा वाटा सब, और चल जाएंगे चप्पल वप्पल जूता वूता सब। बस ये शेरे शायरी कर पाएंगे, मेरे सवाल का तो जवाब देंगे नहीं। ठीक है, 2 बच्चे नहीं पैदा होंगे, मेरी बात सुनिए। अच्छा ये अच्छा रुकिए, ये लोग क्या कहते हैं कि शराब घोटाला भाजपा ने इनके ऊपर लगाया। ठीक है, और भाजपा की सीडी ने इनको अंदर करा। ठीक है, शराब घोटाले का आरोप लगाने वाला कौन? कांग्रेस का ही एक नेता। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की कसमें खाता हूँ, ये भाजपा भी भ्रष्ट पार्टी और कांग्रेस भी, मैं दोनों के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या होता है, उन्हीं के साथ गठबंधन करके लड़ते हैं और एक भी सीट नहीं आती है। सर क्या बोलेंगे? पैसा जो होता ना वो केवल सरकार की नज़र में कभी खर्च नहीं होता, केवल पब्लिक की नज़र में खर्च होता है। सरकार वो अच्छी होती है जो पैसे को घुमाती है। जो पैसे जहाँ कोई भी हो, विश्व में कोई सा देश हो, जो पैसा घुमाएगा, पैसा रुकना नहीं चाहिए। पैसा हर किसी के आपके पास है, आप खर्च करोगे। ये हमने शॉपिंग की, हमने पैसा कभी खर्च नहीं होता है।
आप जीवन में ध्यान रखना, कभी खर्च नहीं होता पैसा। जिस सरकार ने जिसको रोक दिया वो पब्लिक के पास नहीं पहुंचता है, पैसा वहाँ खर्च होता है, पब्लिक की नज़र में खर्च होता है। सरकार की नज़र में पैसा कभी ही नहीं खर्च होता है। आप दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? हम दिल्ली के नहीं, यूपी के हैं। अभी आपको क्या लगता है? दिल्ली राजधानी है आखिर, दिल्ली राजधानी है, जो सरकार अच्छी है उसी की फिर बनेगी। फिर भी आपको क्या लगता है? देखो मैं यूपी से हूँ, मैं देखो नहीं केजरीवाल नहीं, बीजेपी। ये आप, मैं यूपी से, बीजेपी से हूँ। दिल्ली का व्यवस्था कैसा लग रहा है आपको? ये पूछा दिल्ली का व्यवस्था कैसा लग रहा है? सही दोनों उनसे पूछो। दिल्ली व्यवस्था शीला दीक्षित के टाइम में काम हुआ था, मैं उनकी तारीफ करूंगा। भले मैं कांग्रेस से सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन शीला दीक्षित के टाइम में काम, इनके टाइम में काम नहीं हुआ। इनके टाइम में ये सुनिए, ये काम में हुआ है। मुझे खुद टाइफाइड हो गया था मोहल्ला क्लिनिक में, मैंने खुद इलाज कराया। काम कैसे नहीं हुआ? बिजली फ्री में। अरे मेरे 10 साल राज के लिए 15, ये तीसरा टर्म केजरीवाल का चल रहा है। एक स्कूल और एक स्कूल और एक हॉस्पिटल और एक नई रोड बताते जो बनवाया केजरीवाल ने, बता दी। एक मिनट भाई साहब, अभी मैं इनकी भाई साहब की बात सुन रहा था, कह रहे दिल्ली में बहुत काम हुआ है। भाई साहब आप दिल्ली गई हैं? कोरोना में थे दिल्ली के अंदर? अच्छा LNJP हॉस्पिटल का नाम सुना है आपने? सुना है ना? बिल्कुल सुना है। क्या हाल था LNJP हॉस्पिटल में कोरोना के टाइम पे? अब वहाँ का तो मैं हाल नहीं बोलूंगा, मैं जहाँ रह रहा हूँ मैं वहाँ का हाल बोल रहा हूँ। वही बता रहा हूँ ना, एक बेड के ऊपर 6 कलावती चलो बता दीजिए, पूछ लीजिए का इलाका देखो, बोलो क्या 6 एक बेड के ऊपर 6 लाशें पड़ी हुई थी, ठीक है? लोग सुसाइड कर रहे थे LNJP में। जब अमित शाह ने अपने हाथों में लिया ना, तो महामारी थी, मारी थे तो आप जाता नगरी में चल केजरीवाल ने काम किया, अपने घर का काम किया। एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम करा है केजरीवाल साहब ने। एजुकेशन पे तो बहुत अच्छा काम किया केजरीवाल ने, हम उसमें तो सपोर्ट में है, और गरीब आदमियों के लिए भी काम किया उसने। पार्टी में मोदी जी की चाहता हूँ, लेकिन जो काम केजरीवाल साहब ने करा है, एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम करा है। हेल्थ पे और स्कूल पे केजरीवाल ने अच्छा काम किया, जो बात सच है वो सच है। 8 लाख का एक कमरा बनवाते केजरीवाल स्कूल में 12x12 का। 8 लाख का एक कमरा बनता है? ये बताइए कहाँ पे स्कूल कौन से? अरे भैया रिपोर्ट है, अरे करोड़, ठीक है ना? बिल्कुल तेरे बारे में ताज़ा दिया जाए अभी। अगर एक मिनट ये अब मेरी बात सुने, रेनोवेट कराने थे कुछ हम एक बार चुप हो जाओ, शांति से सुनो। हम मोदी जी की तारीफ करें तो अन्न बकते हैं, हम योगी जी की तारीफ करें तो गोबर बकते हैं, हम राहुल गांधी जी की तारीफ करें तो पप्पू के चमचे हो, ठीक है? अगर हम केजरीवाल साहब की तारीफ करें तो क्या कहेंगे? ये शराबी है, ठीक है? फिर तारीफ करें तो करें किसकी करें? ये बताएं, तारीफ करें तो किसकी करें? देखो मोदी जी, सुनिए, हम शराबी कहेंगे नहीं, जो महिलाओं के लिए पिंड टेके खुलवाता है उसको शराबी नहीं कहेंगे। देखिए जो बात है, मैं तो मोदी जी को फुल सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी भाजपा हमारे मोदी जी हैं, लेकिन जो काम केजरीवाल ने करे हैं, स्कूलों पे बहुत अच्छे काम करे, इसके बाद इस पे कह सकता हूँ मैं। आपको क्या लगता है कि कौन आएगा इसमें टक्कर की लड़ाई होगी। में बीजेपी टक्कर की है, टक्कर की दिल्ली में तो केजरीवाल और केजरीवाल में दिल्ली मैं भी कह रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट भाई साहब रुको, एक मिनट। ऐसा है, देखो एक मिनट सुनिए भाई साहब। बीजेपी पार्टी है, पूरी अंधभक्तों की है। अभी रोजगार होता तो यहाँ लोग नहीं होते, ठीक है? रोजगार होते तो यहाँ नहीं होता कोई भी। तो आप एक मिनट रोजगार आप क्या करते हैं? एक मिनट रुको जी, मैडम ये 14 शायद ना, ये 2014 के पहले IAS PCS होंगे, ठीक है ना? कलेक्टर होंगे, इसीलिए इनको 2014 के बाद ही वो हो गए। पता है आपको? मैं बता रहा हूँ, हाँ बताइए जरा। बीजेपी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, एक नंबर, ठीक है? दूसरी बात, अदानी पे कभी बहस नहीं करते हैं। केजरीवाल सबसे ईमानदार है, केजरीवाल ईमानदार है, सबसे बड़ा ईमानदार। अडानी ने नशा नहीं मंगाया, हम पूरे वोट बेच दिए चिट्टा विदेशी नशा। जब अटल बिहारी जी बीजेपी चला रहे थे तो वो हो रहा था भारतीय जनता पार्टी, आप हो गया बरका झुट्टा पार्टी। इसीलिए कह रहा हूँ, बी से बरका, जैसे झुट्टा, पी से पार्टी, इसीलिए बरका झुट्टा पार्टी। 45 तक इंतजार करो उस पार्टी को आने के लिए, चमचे वाले। जाएगी तो ये सब हट जाएंगे।
इनको ऐसा है, देखिए इनके पास ईवीएम अरे इनको कोई नहीं कर रहा है। अभी मेन सुनिए ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम लाने वाले कौन? कांग्रेस। ईवीएम से 10 साल राज करने वाली कांग्रेस, और अब ईवीएम खराब हो गए, अब ईवीएम खराब हो गए। केजरीवाल के भाग जाएंगे। जिस प्रकार एक मिनट मेरे भाई, ईवीएम पे हम बोल देते हैं थोड़ा सा, हम भी बोलना चाहते हैं। अगर जम्मू कश्मीर जीते तो ईवीएम सही है, तो ईवीएम सही है। हरियाणा मोदी जी जीत जाए तो ईवीएम हैक हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र अगर मोदी जी जीत जाए तो क्या कहते हैं, ईवीएम हैक है। बाकी सब जगह ईवीएम सही है। जहाँ जहाँ मोदी जी शीश महल बनाने के लिए बीजेपी अलाउ कर देती है, बाकी काम करने के लिए बीजेपी नहीं देती टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी कांग्रेस को समर्थन जो है ना, जो यहाँ पे अगर कहते हैं क्या ईवीएम हैंग हो गया, ये वायलेट पेपर होना चाहिए, क्यों नहीं कांग्रेस जो वायलेट पेपर स्टार्ट कर लिया, क्यों नहीं वायलेट पेपर एग्जाम को? ईवीएम पे रोनर होते हैं ना, इनको बता दो ना कि 2004 के लगभग के टाइम में ना ये ईवीएम आया था दिल्ली में, ये इंडिया में, और उस वक्त कांग्रेस के टाइम में ही आया था, और अभी के टाइम में कांग्रेस वाले रोनर होते हैं। टीएमसी जो है, आप मुझे बताओ भद्रवाल महादेव, जिस प्रकार कांग्रेस ये कह रही है क्या संविधान खतरे में, जब से मोदी जी आए सत्ता पे, अब मैं पूछना चाहता हूँ जो 63 बार संशोधन हुआ है कांग्रेस के द्वारा, क्या वो संविधान खतरे में नहीं था? वो दोबारा लाना, हमारा नारा मोदी जी को दोबारा लाना। बिल्कुल सही बात तो आप सबको लगता है कि दिल्ली में बीजेपी आएगी? है मैडम, डंके की चोट पर आई। 100% भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में आने वाली है। जिस प्रकार 15 साल हमने कांग्रेस को दिया, 10 साल हमने आम आदमी पार्टी को दिया, 5 साल हम दिल्ली जितने भी लोग हैं वो देंगे बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल पुष्पा बने हुए, वो झुकेंगे नहीं साला।